जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारे घर में खुशियाँ कैसे बनी रह सकती हैं? गुरु जी हमें क्या समझाते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम रिधिमा है और मेरी शादी को बस 1 साल हुआ था, लेकिन मेरा मन अक्सर भारी रहता है। ससुराल में सब कुछ ठीक होने के बावजूद कहीं ना कुछ मुझे अंदर खा रहा था। कभी सास की तीर से चुभने वाली बातें, कभी देवरानी की तानेबाजी, कभी पति की खामोशी और कभी मेरा खुद का अकेलापन। मेरे घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। सुबह से शाम तक सबके लिए दौड़ती रहती हूँ और जब रात होती है तो थक चुकी होती हूँ। मेरी आंखें बस एक ही बात बोलती हैं, गुरुजी, क्या मैं सच में इतनी कमज़ोर हूँ? मेरा मन टूट रहा था। मैं रोज़ सोने से पहले रोती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। शादी से पहले मैं कितना हंसती थी, घूमती थी, लेकिन अब सिर्फ घर के कामों में ही बंद हो गई हूँ। सिर्फ घर पर ही रहने लग गई हूँ। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे छोटी सी बात पर डांट दिया और मैं रसोई में अकेले खड़ी होकर रो रही थी। कपड़े धोने की मशीन चल रही थी और मेरे आंसू चुपचाप गिर रहे थे। तभी मैंने गुरुजी के छोटे से कैलेंडर पर नज़र डाली, जो दीवार में टंगा हुआ था, और मैं धीरे से फुसफुसाई, गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई संकेत दो। मैं जैसे हार मानने लग गई थी। मेरी हालत ही ऐसी होती जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम मुझे कोई संकेत नहीं दिया। रात हो गई और मैं कमरे में गई। कबर्ड खोली तो एक पुराना बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में कुछ कार्ड्स, शादी की फ़ोटोज़ और एक छोटी सी डायरी थी, जिस पर मैं शादी से पहले अपनी फीलिंग्स लिखती थी। जैसे ही डायरी खोली तो उस पर लिखा हुआ था। जैसे ही डायरी खोली, उसको पढ़कर बहुत खुशी मिली कि पहले मैं कितना मुस्कुराती थी। मेरे मन को सुकून मिला कि कभी तो मैं खुश भी रहा करती थी। संगत जी, उसके बाद मैं अपना फ़ोन देखने लग गई और जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रही थी तो एक स्टेटस में देखा कि मैं तुझे सदा मुस्कुराने देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेंगे। मुझे लगा कि ये संदेश तो मेरे लिए नहीं है। गुरुजी क्या क्या स्टेटस में भी दिखाते रहते हैं। मैं अपना फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह उठी और अपने रोज़ के काम करने लगी। सासू माँ मेरे पास आई और बोली, रिद्धिमा, कल की बात को दिल पर मत लगाना। मैं गुस्से में बोल गई, तू घर में इतनी मेहनत करती है, कभी खुद का भी ख्याल नहीं करती। यह बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरी सासू माँ ने मेरे पास आकर मुझे ऐसा कहा। उसी टाइम मैंने गुरुजी का कैलेंडर देखकर मुस्कुराकर शुक्राना कहा कि आज आपने मुझे चमत्कार दिखा ही दिया। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि कोई तो है जो ये जानता है कि पूरा दिन मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। अपना ख्याल रखने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। शाम को जब पति घर आए तो उन्होंने भी मुझे कहा कि चलो बाहर जाकर चाट पापड़ी खिला कर लाता हूँ, और मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है, जो रोज़ ऑफिस से आकर सिर्फ पानी और खाना मांगते हैं, चाय पीते हैं और फिर थोड़ी देर अपना फ़ोन देखकर सो जाते हैं, आज मुझे चाट पापड़ी खिलाने ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, और मैं जल्दी से रेडी होकर अपने पति के साथ बाहर चाट पापड़ी खाने गई। और घर आकर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और उस रात मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही रोज़ हो सकती है? पूरा दिन तो मैं घर का काम करती हूँ। क्या रात में मेरे पति मुझे थोड़ा सा समय देकर मुझे खुश रख सकते हैं? और इतना बोलते ही
मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह उठी, फिर घर के कामों में लग गई। लेकिन ऐसे ही गुरुजी धीरे धीरे करके मेरी लाइफ को बदलने लग गए। घर में जो पहले जैसी कड़वाहट थी, अब वो नहीं थी। सब मेरे खाने की तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, और मेरी सासू माँ भी मुझे प्यार से बुलाने लग गई। मेरे पति भी ऑफिस से आकर रोज़ मेरे साथ रात में वॉक करने जाने लग गए, और अब मैं धीरे धीरे खुश रहने लग गई हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दी। बहुत टाइम लगा है ये खुशियाँ मेरी लाइफ में आने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा गुरुजी को याद किया है। पहले मैं हमेशा रात में रोती ही थी और गुरुजी से कहती थी, लेकिन जब मैंने वो स्टेटस पे मैसेज पढ़ा तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। संगत जी, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है और सास उनसे प्यार से बात करे, पति अपनी पत्नी को टाइम दे, तो घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहता है। वो भी खुश रह पाती है। लेकिन अगर उसको कोई नहीं पूछेगा तो वो अकेले कैसे खुश रहेगी। इसलिए जो भी अंकल और आंटी ये सत्संग सुन रहे हैं, उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को बेटी की तरह रखिए। 4 बोल हंसकर बोल लीजिए। और अगर अंकल जी अपनी आंटी जी को बाहर घुमाने ले जाएं, तो इससे घर का माहौल भी कितना अच्छा रहेगा। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने अब मुझे खुश रखना शुरू कर दिया है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब भी कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया जाता है, या फिर उससे पूरा दिन काम कराया जाता है, उसे ताने मारे जाते हैं और वो खुश नहीं रह पाती। वो घर में बहुत अजीब सा, ऑकवर्ड सा फील करती है, अकेला अकेला महसूस करती है। संगत जी, शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की घर पर आएगी और सिर्फ घर के काम करेगी। आजकल तो सब कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जितना लेडीज़ काम करती हैं, उतना ही जेंट्स को भी हेल्प करानी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ एक रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है। लेकिन हम लोगों को रोबोट क्यों समझा जाता है? हम लोगों से ही सारी उम्मीदें क्यों रखी जाती हैं? संगत जी, अगर सब मिलकर काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएंगे और घर में भी खुशियाँ बनी रहेंगी और काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से लेडीज़ को भी आराम करने का समय मिलेगा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम काम मिलजुल कर करें तो हर काम में मदद हो जाती है। सिर्फ एक ही के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वाइफ हो, चाहे कोई भी हो। सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। अपने घर वालों से प्यार से बातें करनी चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। इसी से हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहती है। हम हमेशा खुश रहते हैं। यही सरल रास्ता है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का। मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी सबकी मदद कीजिए, अपने घर वालों को घुमाने ले जाइए, उनके कामों में हाथ बंटवाइए। उसके बाद देखिए, आपकी आधी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।